अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक और एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं और आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन के हवाले से। इस बारे में मीडिया में बहुत सारी पेशरफ्त तो नज़र आती है कि इसमें कोविड वैक्सीन रशिया की है, कोविड वैक्सीन चाइना की है, जर्मन एक वैक्सीन भी बड़ी मशहूर है जिस पे काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। एक यूके की अपनी वैक्सीन है, अमेरिका भी किसी जर्मन पार्टनरशिप के साथ जो है वैक्सीन पे काम कर रही है। तो ये बहुत सारी वैक्सीन्स हैं और हर एक की टाइमलाइन भी डिफरेंट है और ये काफ़ी पेचीदा अमल भी है कि आपको या हम सबको एक समझ आए कि ये कैसे काम कर रही है, ये कब मिलेगी और ये आम लोगों तक कब आएगी। तो जो यूके की अपनी जो मेडिसिन है, जिस पे वैक्सीन है, जिस पे जो काम हो रहा है, वो तो है ऑक्सफोर्ड वाले जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा उसके अलावा जो है एक और वैक्सीन है जो कि जर्मन और अमेरिकन कंपनीज मिलकर जॉइंटली कर रही हैं। ये एक दूसरी वैक्सीन है जिसका नाम है पी फाइजर और ऑक्सफोर्ड, ये दोनों की जो है इफेक्टिवनेस जो है वो 70 to 90% है और इसको जो है आने में अभी फ़िलहाल टाइम तो लगेगा। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने अपने खिताब में कहा है कि ये आम लोगों तक जो है ईस्टर के टाइम तक जो है वो मैसर होगी। ठीक है, ईस्टर का टाइम जो अब हम सबको पता है कि वो अगले साल जो है वो अप्रैल का पहले हफ्ते में शुरू होता है। उस वक्त तक ये विंटर सीज़न है और इसमें सर्दियाँ भी शदीद रहती हैं। यहाँ पे दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, इवन मार्च में भी काफ़ी सर्दी पड़ जाती है और बाज़ औक़ात स्नो भी हो जाती है। तो इसमें कैसे ये गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करेगी, ठीक है, कि कैसे हम इनको मैनेज करना है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, जो वनरेबल लोग हैं उनको किस तरह प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें जो एक चीज़ जो है वो फ्लू जैब है। जो फ्लू जैब जो है वो NHS जो है GPs के ज़रिए जो है वो उन तमाम लोगों को लगा रही है जो वनरेबल हैं, जिनकी मेडिकल हिस्ट्री है, जिनको कोविड वायरस लगने का खदशा ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो विटामिन डी जो है उसकी जो है 3 मिलियन जो कि 30 लाख लोग बनते हैं जो यूके में हैं, उनको विटामिन डी की जो है वो डोज देगी। ये विटामिन डी की डोज क्यों देगी? ठीक है, फ्लू जैब तो लग चुका है। तो विटामिन डी की डोज देने की वजह ये है कि पीक 1 जो था हमारा, जो पहला पीक था यूके में, उसमें उन्होंने NHS ने बहुत सारे लोगों का जो कि क्रिटिकल पेशेंट थे ड्यू टू कोविड, उनका उन्होंने ब्लड टेस्ट किए और उसमें ये निशानदेही हुई कि इसमें इन लोगों में जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, यानी कि उसमें कमी है बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक था कि वो जो है वो इस स्टेज तक पहुंच गया कि वो क्रिटिकल उनको बेड पे शिफ्ट करना पड़ा। तो एक इसका कंट्रोल करने का कोविड को अंटिल वी हैव अ मेडिसिन, ठीक है, उसका तो एक ये है कि फ्लू जैब लग रहे हैं ताकि लोगों को फ्लू ना हो, इसलिए कि फ्लू जो है वो आगे जाके जो है उसमें कोविड में लग सकता है, उसका ख़तरा ज़्यादा बढ़ सकता है। और इसका जो है विटामिन डी जो है उसकी जो है वो और हेल्प करेगा उन लोगों को कि जो कि वनरेबल हैं। तो NHS जो है और आपके GPs जो हैं वो इस सिलसिले में जो है वो आपसे जल्द रब्ता करेंगे। जहाँ तक इस मेडिसिन की बात है तो एक ऑक्सफोर्ड की मेडिसिन जिसका मैंने बताया और एक पी फाइजर जो जर्मन है। ऑक्सफोर्ड मेडिसिन, ये मेडिसिन तो बहुत अगली स्टेज पे पहुँच गई हैं लेकिन इनमें कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। ऑक्सफोर्ड जो मेडिसिन है ये तो आपको 70 to 90% तक इसकी इफेक्टिवनेस है। पी फाइजर जो है, जो जर्मन बेस्ड कंपनी है, जो भी लास्ट स्टेज में ट्रायल में पहुंच चुकी है, जर्मन बेस्ड है इन कोलैबोरेशन विद अमेरिका, वो भी 70 to 90% उसकी इफेक्टिवनेस है। लेकिन पी फाइजर जो कि एक लास्ट स्टेज के ट्रायल में गुजर रही है, उसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि उसको -70 डिग्री पर उसको सिर्फ स्टोर कर सकते हैं। तो ये कि जो मेडिसिन बन रही हैं इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इस लिहाज से भी हैं कि उनको कैसे स्टोर किया जाएगा। ख़ास तौर पे अगर ये मेडिसिन बन भी जाती हैं, मिसाल के तौर पे पी फाइजर जो है वो दूसरे ममालिक में कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, उन ममालिक में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इसलिए कि आप एक दवाई को अपने मुल्क तक कन्फाइन नहीं कर सकते हैं। बल्कि इसमें एक और बात ये है कि जो ऑक्सफोर्ड वाली जो मेडिसिन है
वो जो है वो इसमें नॉर्मल फ्रिज के टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं जिस तरह और दूसरी दवाइयाँ रखते हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ऑक्सफोर्ड मेडिसिन जिसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो 70% में ज़्यादा है, 90% तक वो कम है, लेकिन बहरहाल उसको वो फिर भी काफ़ी बेहतर दवाई सामने नज़र आ रही है। लेकिन बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट में अपने खिताब में ये कहा है कि जो भी दवाई होगी उसको हम जो है टेस्टिंग के लिए भेजेंगे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को, और वो ही उसको अप्रूव करेगी, जिसका काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। तो ये है अब तक की अपडेट कोविड वैक्सीन के हवाले से। आइंदा भी कोई अपडेट होगी तो हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें फॉलो करने के लिए शुक्रिया।